ये लोग ये लोग मेहनत कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और उसमें इनको प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है। और जिस एथेनॉल के बेचने का नैरेटिव इन्होंने बनाया, उस एथेनॉल की कंपनी का इनका स्टेक मिनिस्क्यूल है, उस तरह से है ही नहीं। जो हमने 10 बड़ी एथेनॉल की कंपनी बताई, उसमें सियान कहीं नहीं है, नितिन गडकरी की बेटे की कंपनी कहीं नहीं है, और 200 से अधिक कंपनियां इथेनॉल देश में बना रही हैं और वो सारे इथेनॉल पेट्रोलियम पदार्थ में मिलाए जा रहे हैं, बिक रहे हैं। और ये पॉलिसी सरकार की पॉलिसी है। क्यों सरकार की पॉलिसी है? क्यों सरकार ईवी पर काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे काम कर रही है? क्यों सरकार इथेनॉल पर काम कर रही है? क्यों? क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम का उस तरह से बेसिन मौजूद नहीं है और पेट्रोलियम पदार्थ हम टोटल इंपोर्ट करते हैं। आपको मालूम होगा अभी पेट्रोलियम को लेकर के ही हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज हुआ है। तो इसीलिए चूंकि अभी टैरिफ जो इंपोज हुआ है, अभी ये ताजा ताजा मामला है, इसी दौरान नितिन गडकरी को इस मामले में घुसेड़ दो और नितिन गडकरी पे सारे आरोप चस्पा कर दो और फिर इधर से चस्पा करो और उधर ये लगा दो कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी इसको लीक करवा रहे हैं। मतलब हर तरफ से गिर जाए, इधर नितिन गडकरी और अमित शाह नरेंद्र मोदी आमने सामने हो जाए, उन दोनों के बीच में तकरार हो जाए और इधर दोनों को घेर करके फिर मोदी को कहा जाए कि तुम्हारे कैबिनेट के जो मिनिस्टर है देखो कैसे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये सब टूल चल रहा है प्रोजेक्ट सीआईए, ऑपरेशन मोदी हटाओ का हिस्सा है और इसकी पूरी कैंपेनिंग हो रही है बांग्लादेश के एक फर्म के सहारे। वो सब अब पब्लिक डोमेन में आ चुका है। बांग्लादेश का एक फर्म है जिन्होंने ये सुपारी ली है कि इस तरह के न्यूज को पब्लिक डोमेन में लाओ, ये लोगों को बताओ। ये नहीं बताओ कि इथेनॉल की 300 के करीब कंपनी है, वो सारी कंपनियां पेट्रोलियम कंपनी को अपना सप्लाई कर रही है, कोई उसमें कोई भूमिका नहीं है इनकी। लेकिन ये चर्चा करो कि कैबिनेट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनके बेटे की इथेनॉल की कंपनी है और वही इथेनॉल के मार्केट को कब्जा किए हुए है। आप समझे बात को? नैरेटिव टॉप 10 में भी इनकी कंपनी नहीं है, आप अंदाजा लगाइए। और इथेनॉल के बारे में जो नितिन गडकरी प्रचार करते हैं या सरकार प्रचार करती है, वो क्यों करती है? ये लोग कितने कुकर्मी हैं, इससे आपको पता चल जाएगा। इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ जो नैरेटिव चलाने वाले लोग हैं, उनके कुकर्म को देखिए। एक तो हमारा देश एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, आयात हम कर रहे हैं सारा पेट्रोलियम पदार्थ, टोटल हमारा आयात होता है, नेग्लिजिबल हम अपने यहां से निकाल पाते हैं। उसमें भी एक बड़ी कंपनी का उसमें हिस्सेदारी है, वो कावेरी बेसिन की जो बात चर्चा चलती रहती है। लेकिन उस इंपोर्ट को कम करने के लिए सरकार ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे जाना चाहती है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स तैयार कर रही है, सरकार इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पर जा रही है, विंड एनर्जी पे जा रही है, सोलर एनर्जी पे जा रही है, एथेनॉल पैदा करना चाहती है। और एथेनॉल पैदा इसलिए करना चाहती है क्योंकि हमारे किसानों को, शुगर इंडस्ट्री जो ऑलमोस्ट मृतप्राय हो गया था, उसको अरे इस शुगर इंडस्ट्री को कांग्रेस की सरकार ने प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री के रूप में चलाया 40 वर्ष तक। इसको कहते हैं चाइल्ड इंडस्ट्री के रूप में, कि उसको हम पैकेज पर पैकेज देते रहेंगे, पैकेज, और वो पैकेज लूट का पूरा खेल चल रहा था। ये जगरी का काम करते हैं, चीनी बनाने का काम करते हैं, एडिबल ऑयल बनाते हैं, अब सब्जी उगाने का काम करते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तमाम तरह के काम में इन्वॉल्व है। लेकिन सबको जोड़ करके इथेनॉल पर लाके पटक दिया कि इथेनॉल का ये व्यापार कर रहे हैं। अब अगर शुगर के उत्पादक या गन्ना किसान जो लगातार परेशान है, उस गन्ना किसान को उनके प्रोड्यूस का कोई ऑल्टरनेटिव साधन मिल गया, चीनी और गुड़ के अलावा, जगरी पाउडर के अलावा या चीनी के अलावा या गुड़ के अलावा, अगर कोई और भी उनके प्रोड्यूस से उनको पैसे आने का कोई इंतजाम हो गया, तो ये इनको पसंद नहीं आ रहा है। ये पसंद नहीं आ रहा है। व्हाइट में काम कर रहे हैं, कोई चोरी बेईमानी नहीं कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी है, ये मैं एथेनॉल बनाता हूं, ये देता हूं। अच्छा, अब कहा गया कि उस इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं, माइलेज खत्म हो रहा है। जो पुरानी गाड़ियां हैं वैसे भी माइलेज ज्यादा देती हैं और उसकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
उस तरह से नहीं हुई है। तो ब्लेंडिंग होने से थोड़ी बहुत 1 से 6% वो भी आंकड़ा है, 1% हो सकता है या मैक्सिमम 6% हो सकता है। अगर माइलेज कम भी होगा तो 1 से 6% माइलेज कम होगा। और अगर गाड़ियों ने अपनी तकनीक में सुधार कर लिया है, बहुत एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता है इथेनॉल, लेकिन अगर आपने तकनीकी सुधार कर लिया है, एनर्जी कंपैटिबल, मतलब इथेनॉल कंपैटिबल अगर आपने अपनी इंजन को मॉडिफाई कर लिया है, तो आपके में माइलेज कम होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब आप अगर 2023-24 के बाद की गाड़ियों का आप आकलन करें, तो उसमें माइलेज कम नहीं होता है। जो पुरानी गाड़ियां हैं, उसमें माइलेज कम होने की शिकायत जरूर है, लेकिन वो भी 1 से 6%। ऐसा नहीं कि माइलेज हो गया 50% घट गया माइलेज आपका। मैक्सिमम 1 टू 6% माइलेज कम होगी, और वो भी किन के लिए? जिनकी पुरानी गाड़ियां हैं। जो नई तकनीकी गाड़ियां आ रही हैं, उनको मालूम है कि भारत में इथेनॉल की ब्लेंडिंग शुरू हो गई है, और उसके पीछे की कहानी सिर्फ यह है कि हम पेट्रोलियम पर, डीजल और पेट्रोल के क्रूड ऑयल पे अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहते हैं, और हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी इफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है भारत सरकार की पॉलिसी का हिस्सा। अभी भारत सरकार से पूछा गया कि भाई ये बताइए कि ये जो आपने जो इथेनॉल की गाड़ियां बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उससे तो माइलेज कम हो रहा है, गाड़ियां खराब होने का। नहीं, बिल्कुल खराब नहीं हो रही है। आज तक किसी ऑटो कंपनी ने हमें आकर के नहीं बताया, ऑटोमोबाइल की किसी कंपनी ने, या किसी कार की कंपनी हो, या फोर व्हीलर की बनाने वाली हो, या टू व्हीलर बनाने वाली, कोई कंपनी ने आकर के हमें ये नहीं बताया है कि साहब हमारी माइलेज खराब हो रही है इससे। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होता है, एडवांस हो रहा है। जो 2023 की गाड़ियां थी, वो अब 2024-25 में एडवांस होकर के आ रही हैं। वो फ्यूल एफिशिएंट हो रही हैं, वो एथेनॉल कंपैटिबल हो रही हैं। तो उसमें कहां परेशानी होगी? लेकिन फैला दो, रैकेट कर दो कि इंजन खराब हो रहा है, और इंजन खराब होने का, माइलेज कम होने का ये राज कहां से चल रहा है मित्रों? दुनिया की जो ऑयल माफिया है, वो ऑयल माफिया नहीं चाहती है कि भारत की डिपेंडेंसी ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर शिफ्ट हो जाए। हमारा पेट्रोल कम खरीदेगा, हमारा डीजल कम खरीदेगा, हमारे पेट्रोलियम प्रोड्यूस कम खरीदेंगे, तो हमारा क्या होगा? और ये गडकरी ये क्या काम कर रहे हैं? खाली गडकरी की कंपनी नहीं कर रही है, गडकरी लेकिन इस फिलॉसफी को पुश कर रहा है कि वो दिन आने वाला है जब हम एथेनॉल से गाड़ी चलाएंगे और किसान मालामाल होंगे। यही हुआ था जब टूथपेस्ट को लेकर के एक डॉक्टर, हमारे मित्र, ने कहा कि हल्दी से आप अपने दांत को धोना शुरू कीजिए, इससे हमारे देश में किसानों को बहुत लाभ होगा, और आप एक ही साथ कई बीमारियों से छूट जाएंगे, और आपके जो टीथ हैं, आपकी जो दांत है, वो इतनी मजबूत होगी, इसका कहना क्या, और स्मेल भी बहुत शानदार रहेगा। 24 घंटे तक लॉन्ग लास्टिंग स्मेल होता है हल्दी से। तो फार्मा कंपनियों ने, और ये जो कॉस्मेटिक कंपनियां हैं, वो उनमें खलबली मच गई। अब आजकल वो डॉक्टर हमारे बीच नहीं है, दुर्भाग्यवश वो डॉक्टर, हमने खो दिया है उस डॉक्टर को। लेकिन उन्होंने ये सलाह दी थी कि हल्दी से आप आ, दांत को साफ करना शुरू कीजिए। उसी प्रकार से इथेनॉल का अगर अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा, और वो अधिक से अधिक पेट्रोल में ब्लेंड होना शुरू होगा, तो पेट्रोल पर और डीजल पर